बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम वालों के साथ मेरा आज लेक्चर है और जो कि हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैट मैथ में चैप्टर नंबर 12 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि टाइम सीरीज़ क्या होता है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ क्या होता है और उसकी कितने टाइप्स हैं। सर्कुलर ट्रेंड हम पढ़ रहे थे। सर्कुलर ट्रेंड की 4 टाइप्स होती हैं, जिनमें से फ्री हैंड कर्व हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उनमें से एक ये है कि हमारे पास सेमी एवरेज है और मूविंग एवरेज है। तो सेमी एवरेज में आपको इन सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो सेमी एवरेज हमारे पास होती है कि हमारे पास जितना डाटा होता है हम उस डाटा को करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। और अगर फॉर एग्जांपल देखें, अगर तो इवन नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये डाटा हमें गिवन दिया है, ये 10 वैल्यूज़ हैं तो हमने उसको 2 5 5 में डिवाइड कर लिया। लेकिन अगर ये 11 होती तो बेटा हमने क्या करना था, पेयर वाइज हमने डिवाइड करना था। 5 और 5 को डिवाइड करके जो सेंट्रल एक वैल्यू होनी थी उसको हमने स्किप कर देना था। उसको हमने समझना था कि ये वैल्यू है ही नहीं। हमने ऊपर वाली 5 वैल्यू को प्लस कर लेना था और नीचे वाली 5 वैल्यू को प्लस कर लेना था। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर 7 वैल्यूज़ हैं तो बेटा हमने फर्स्ट 3 और लास्ट 3 वैल्यू को हमने सम कर लेना है, टोटल कर लेना है और एवरेज फाइंड करना है और सेंट्रल वैल्यू को स्किप कर देना है। सही है। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास 10 हैं तो इन 10 वैल्यूज़ को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर लास्ट में हमने जितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे उन पे डिवाइड करके हमने सेमी एवरेज को फाइंड कर लिया। ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं 3 ईयर मूविंग एवरेज। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मूविंग एवरेज है, हमने मूविंग एवरेज फाइंड करना। एवरेज का मतलब होता है कि हमने सम करना है टोटल करके और उतने नंबर पे हमने डिवाइड कर देना, ये एवरेज होता है हमारे पास। लेकिन मूविंग एवरेज का क्या मतलब है, देखें किसी चीज़ को मूव कर रहे हैं हम, ठीक है, हम मूव कर रहे हैं लेकिन कितना मूव कर रहे हैं ये हमारा डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि हमसे क्वेश्चनर या एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है। यहाँ पे वो कहता है कि हाँ आपने फाइंड करना है 3 ईयर मूविंग एवरेज। अब जब हम बेटा मूविंग एवरेज फाइंड करते हैं, यहाँ पे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, जो भी हो, फिलहाल अभी हमारे पास 3 हैं तो बेटा देखें इन वैल्यूज़ को, फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को हमने करना है सम। पहले मैंने सम करके लिख लिया है इसलिए कि आपको इजीली समझ आ जाए। फिर बाद में मैंने एवरेज फाइंड किया है, मतलब हमने 3 पे डिवाइड कर दिया है। लेकिन जब मैंने सम किया है तो आपको नज़र आ रहा है कि मैंने सम करके सेंट्रल वैल्यू के इक्वल लिख दिया है। ठीक है, हमने सम करके सेंट्रल वैल्यू के इक्वल लिखा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता 4 ईयर मूविंग एवरेज तो बेटा हमने फिर 20 और 19 के दरमियान में वैल्यू लिखनी थी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है, आपने समझना है और उनको वैसे ही लिखना है जैसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगर इस तरह नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटिंग हो जाएंगे। ठीक है, अगर तो वो इवन नंबर है तो आपने सेंटर में लिखना है, अगर वो ऑड नंबर है तो दरमियान वाले नंबर के सामने आपने वो वैल्यू लिखनी है। अगर फॉर एग्जांपल ये 5 ईयर मूविंग एवरेज होता तो आपने थर्ड वैल्यू के आगे वैल्यू लिखनी थी, सेकंड के आगे नहीं लिखनी, फर्स्ट 2 वैल्यू को स्किप कर देना था। जैसे अभी हमने एक फर्स्ट वैल्यू को स्किप किया है, हमने 18 के आगे नहीं लिखा, हमने बल्कि 20.5 के आगे लिखा। ठीक है, अब देखिए हमने मूव होना है, जब हम मूव करेंगे तो हमने एक वैल्यू को छोड़ देना है। हमने 18 को छोड़ देना है, 20, 19 और 24 को ऐड करेंगे, इन 3 को जमा करेंगे और 19 के सामने वैल्यू लिख देंगे। अगेन जब हम मूव करेंगे तो अब हमने 2 वैल्यूज़ को छोड़ देना है और अगली एक, देखें एक वैल्यू को छोड़ रहे हैं तो अगली एक वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं। अगेन मैं आपको रिपीट करती हूँ, अगर हम एक वैल्यू को स्किप कर रहे हैं, अगर हम एक वैल्यू को छोड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं आगे, तो हमने अगली एक वैल्यू को लेनी हमने 3 ही हैं, जो मर्जी हो जाए, हमने सम और एवरेज फाइंड 3 ईयर का ही करना है, 3 ही वैल्यूज़ को लेना है। हम 4 या 5 को नहीं ले सकते, हम 3 को ही लेंगे। 3 को लेके हम सम करेंगे और फिर हमने उसी 3 के साथ हमने डिवाइड करना है, एवरेज फाइंड करना है और उसके सामने लिख देना आगे। लेकिन पहले आपने माइंड में रखना है कि हमने पहली 3 वैल्यू को जमा किया, पहली 3 वैल्यू को जमा करके सेंट्रल वैल्यू के आगे लिख दिया,
फिर हम जब मूव करेंगे तो हम 20.5, 19.6 और 24.2 को लेंगे और उन तीनों को प्लस करके हम 19 के आगे लिख देंगे। फिर जब हमने आगे मूव करना है तो 19, 24 और 27 को लेंगे, तो आगे हमने 24 की वैल्यू के सामने 71.6 को लिख दिया। जब अगेन हम मूव करेंगे तो फिर हम पहली 3 को छोड़ देंगे, अगली एक को ऐड कर लेंगे। अब मेरे साथ में कुछ आपको ब्रैकेट में समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ आ गई हो। जब बेटा हमने मूव करना है तो हम एक वैल्यू को छोड़ते हैं तो एक वैल्यू को ऐड करते हैं, अगली एक वैल्यू को ऐड करते जाते हैं और पिछली एक वैल्यू को छोड़ते जाते हैं। ठीक है, एक तरतीब से हम इनको फाइंड करते हैं और फिर उसी नंबर पे डिवाइड करके एवरेज फाइंड कर लेते हैं।